नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इजराइल और हमास या यूं कह लीजिए फिलिस्तीन के युद्ध के करीबन 10 से ज़्यादा दिन बीतने को आ गया दोस्तों। और इस युद्ध में दोस्तों केवल जान माल के नुकसान के सिवा और कुछ भी नहीं मिला। दोनों ही पक्षों न ही किसी प्रकार की बातचीत देखने को मिली, न ही किसी प्रकार का समझौता देखने को मिला, न ही किसी प्रकार का रोक टोक देखने को मिला दोनों देशों पे। और दोस्तों अगर बात की जाए इजराइल और फिलिस्तीन की, तो कुछ देश इनका सपोर्ट कर रहे हैं छिपे तौर पर, कुछ देश जो हैं इनका सपोर्ट भी कर रहे हैं खुले तौर पे, और कुछ लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं खुले तौर पे। दोनों देशों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर बात करें इजराइल की, तो दोस्तों इजराइल का विरोध तो खुद उनकी आम जनता, आम नागरिक कर रहे हैं। बड़े बड़े बैनर पोस्टर लेके सड़कों पर उतर गए हैं, फिलिस्तीन के सपोर्ट में हैं और अपने पीएम का खुद विरोध कर रहे हैं। जिसमें कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हमारे पीएम के हाथ खून से रंगे हुए, जिसकी पुष्टि वहां के न्यूज ने भी की है दोस्तों। और दोस्तों अगर बात की जाए इजराइल की, तो इजराइल का विरोध केवल इजराइल में ही नहीं देखने को मिल रहा है। इसका विरोध आपको चाइना में देखने को मिलेगा, इसका विरोध आपको साउथ अफ्रीका में देखने को मिल रहा है, इसका विरोध आपको बर्लिन में देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसका विरोध लंदन में भी आपको देखने को मिला। लंदन में तो सड़कों पे लोग हुजूम उतर गया है इसके विरोध में, इजराइल के विरोध में। यहाँ तक पीएम आवास तक लोगों ने मार्च भी किया, लोगों ने वहां तक प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद वहां के मतलब एक ऑर्डर जारी हुआ जिसमें ये कहा गया कि जो भी व्यक्ति फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हुए दिख जाएगा या फिलिस्तीन के लिए प्रोटेस्ट करते हुए दिख जाएगा तो उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा, और जो भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो बिना मास्क के किया जाए। और दोस्तों इनके साथ साथ अब अमेरिका में भी इजराइल के विरोध में प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे व्हाइट हाउस के सामने कुछ लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया इजराइल के विरोध में दोस्तों। और दोस्तों ये सब विरोध आपको देखने को मिल रहा है, ये जो इजराइल गाजा सिटी की जो आम फिलिस्तीनी लोग हैं उन पे जो अपनी बर्बरता कर रहा है, उन पे जो अत्याचार कर रहा है, उसके लिए लोग इजराइल का विरोध कर रहे हैं, ना कि हमास के सपोर्ट में विरोध कर रहे हैं। अब तो दोस्तों यूएन भी इजराइल को नियम कायदे के पाठ पर आने लग गया। वो कह रहा है कि युद्ध भी कुछ नियम कायदे या नियम कानून होते, क्योंकि दोस्तों इजराइल ने जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से गाजा की फूड व्यवस्थाएं बंद कर दी, इलेक्ट्रिसिटी व्यवस्थाएं बंद कर दी है, पानी की व्यवस्थाएं बंद करी, पूरी तरीके से उनको एक तरह से पैक करके रख दिया। और दोस्तों रिपोर्ट्स की माना जाए तो एक व्यक्ति को, जो गाजा के एक व्यक्ति पे केवल आधा लीटर पानी मिल रहा है, और वो भी किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है, 4 दिन बाद मिल रहा है कि 5 दिन बाद मिल रहा है कि मिल ही नहीं रहा है, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। और खाने की बात किया जाए दोस्तों, तो खाने के लिए लंबी लंबी लाइन लगी है, एक एक रोटी के लोग लंबी लंबी लाइन लगा के बैठ रहे हैं, किसके नसीब में मिल रही किसके नसीब में नहीं मिल रही, इसका कोई आइडिया ही नहीं है दोस्तों। और अगर बिजली की बात की जाए दोस्तों, तो बिजली पूरी तरीके से वहां कट है, जनरेटर के थ्रू वहां पे बिजली की व्यवस्था बनाई जा रही है। अब देखिए ईंधन कब तक चलता है, जब तक ईंधन रहेगा तब तक बिजली रहेगी, जैसे ईंधन खत्म बिजली भी खत्म दोस्तों। और इजराइल का एक और अनाउंसमेंट होता है कि वो कहता है कि जो गाजा सिटी की जो भी हॉस्पिटल हम उनको अब उड़ा देंगे। और दोस्तों हॉस्पिटलों की क्या बात करें दोस्तों, हॉस्पिटलों में एकदम लाशों का मरघट लगा हुआ है, हॉस्पिटलों के ही अगल बगल में लाशों की गाड़ी जा रही है। और दोस्तों जो आइसक्रीम ट्रक होता है ना, उसमें लाशें आ रही हैं, उसमें लाशें जा रही हैं दोस्तों। ये दयनीय हालत है गाजा सिटी की, इसलिए इसराइल का विरोध आपको देखने को मिल रहा है पूरे काफी सारे देशों में। और दोस्तों अब तो अमेरिका ने भी पलटी मार दी दोस्तों, अमेरिका ने भी पलटी मार दी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सीबीसी को, उनका एक मतलब मीडिया है वहां का, अमेरिका का मीडिया, उनको बयान दिया। जैसे बयान का मतलब क्या, इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो इजराइल गाजा सिटी पे जो कब्जा कर रही है उसको कब्जा करना गलत है, उस पर कब्जा नहीं करना चाहिए, और हमास के आतंकवादी संगठनों का सजा आपको आम फिलिस्तीनियों को नहीं देना चाहिए। दोस्तों ये वही अमेरिका है जो एक तरफ मिसाइल दे रहा है, राइफल दे रहा है, मतलब सब व्यवस्थाएं दे रहा है, और दूसरी तरफ इस तरह की बातें कर रहा है। क्योंकि इसके पीछे करने का कारण भी है दोस्तों, अमेरिका की इस तरह की बातें करने के पीछे कारण ये है दोस्तों कि जो अरबी जितने भी देश हैं वो सब एक हो गए हैं और इजराइल के विरोध में आ गए और फिलिस्तीन के आम नागरिकों की मदद करने में आ गए। जिसमें ईरान ने सीधा सीधा कतर में जाके क्लियर एक बात बोली है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर लेबनान और जैसे सीरिया का जो हिजबुल्लाह अगर आ जाता है युद्ध के मैदान में और आम फिलिस्तीनियों की अगर सुरक्षा के लिए आ जाता है और आम फिलिस्तीनियों की लड़ाई लड़ने लग जाता है, तो इजराइल के लिए बहुत
खतरे की घंटी बजेगी दोस्तों। क्या पता अमेरिका यही सुन के डर गया हो या फिर अपने रिश्ते अरब देशों से बिगाड़ना नहीं चाहता होगा, इसलिए शायद, क्या पता, होने के तो कुछ भी था, क्योंकि ये खबर आ रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचने वाले हैं अगले एक आध हफ्ते के अंदर बातों के लिए दोस्तों। और दोस्तों हमारा इंडिया का स्टैंड तो क्लियर है कि हम आतंकवाद का सपोर्ट नहीं करेंगे, आम फिलिस्तीनियों का सपोर्ट जरूर करेंगे। तो हमारा इंडिया का स्टैंड भी इसी में आ गया दोस्तों। और हमारे मीडिया चैनल लोग जान ही रहे हैं कि यहाँ की न्यूज नहीं दिखाने, वहां की न्यूज दिखाने के लिए कूद कूद के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कूद कूद के दम दिखा रहे, बम यहाँ गिर रहा है, वहां गिर रहा है, मतलब लगे हुए हैं। यहाँ नहीं दिखाना, वहां दिखाने के लिए पहुंच गए हैं। चलिए बढ़िया है, दिखाएं, कहीं का दिखाएं, कुछ तो दिखाएं, दिखा रहे हैं। और दूसरी जगह मरे हुए लोगों की संख्या की बात की जाए दोस्तों, तो इजराइल की अगर बात की जाए तो इजराइल में कम से कम 1300 लोग मर गए हैं, 3500 लोग घायल हैं। और वहीं अगर फिलिस्तीन की बात करें तो फिलिस्तीन में, गाजा में करीबन 2500 से 2400 लोगों की जान जा चुकी है और 9000 लोग घायल हैं दोस्तों। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि इतना सब, ये 10 दिन के अंदर इतनी सारी मौतें हो गई हैं, जो मेरे ख्याल से एक बहुत गलत चीज है। यूएन को या किसी भी देश को इन दोनों देश के बीच में मध्यस्थता करनी चाहिए और दोनों की शांति बहाल करनी चाहिए, क्योंकि इससे केवल जान माल का ही नुकसान है और कुछ नुकसान है नहीं, पूरी तरीके से यही नुकसान है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, जो मैंने इसके बारे में आपको थोड़ा मोड़ा एनालिसिस करके बताया है इन दोनों के देशों के बारे में। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को भाई प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। और एक क्वेश्चन आप से भी मेरा रहेगा कि क्या आप लोग क्या चाहते हैं कि दोनों देशों के युद्ध को रुक जाना चाहिए, कि इजराइल को, जो हमास ने आतंकवादी गतिविधि की थी इजराइल के साथ, उन्हें गाजा सिटी को पूरी तरीके से उसको बर्बाद कर देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक का था। टाटा, गुड बाय, जय हिंद।